तो विकास के नाम पे विनाश का काम है। पानी रेगुलर आता भी नहीं है और बरोबर पानी भी नहीं आता है। यहाँ के ना मुखिया सही है ना मेंबर सही है, इसको चेक करना चाहिए। हमारे वार्ड में कि पूरे गांव में नहीं आया कहीं। आप मानते हैं कि आपके वार्ड में विकास हुआ है? जी सर, हुआ है। यह जाले पूर्वी का पौनी गांव है। जाले पूर्वी पंचायत में पौनी के अलावे राघोपुर, कमलपुर और गर्री गांव शामिल है। हाल ही में इस पंचायत के वार्ड 7 से लेकर के वार्ड नंबर 13 तक को नगर पंचायत में शामिल कर लिया गया है। यहाँ के पूर्व मुखिया का दावा है कि उन्होंने इस पंचायत के विकास के लिए कई कार्य किए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह माना जाता है कि इस पंचायत के विभिन्न गांवों में कुल 75 सड़कें बनाई गई हैं। पंचायत में पड़ताल करने जब हमारी टीम वहां पहुंची तो पाया कि पंचायत के विभिन्न सड़कों का बुरा हाल है। इसमें नल जल योजना से निकलने वाले पानी और जल जमाव ने सड़कों की दुर्गति कर दी है। नल जल योजना अन्य पंचायतों की तरह यहाँ भी जैसे तैसे ही पूरा कर दिया, इससे सड़कें बदहाल हो चुकी है। तो आइए देखते हैं जाले पूर्वी पंचायत का ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम जाले पूर्वी पंचायत के वार्ड नंबर 1 में है। ये पौनी गांव है और यहाँ नल जल योजना का लाभ आमजनों तक नहीं पहुंच पाया है। तो आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं कि धरातल पर नल जल योजना का क्या हालचाल है। क्या नाम है आपका? शुक्र मोतो। शुक्र जी, नल जल योजना आपके यहाँ पहुँची है? पहुंची तो है लेकिन फायदा पूरा नहीं है। कब पहुँची है? पहुंचे तो कोई बोली ना 2 साल से बेसी हो गया। 2 साल में पानी कितना दिन आया? कोई दिन नहीं आया। एक भी दिन नहीं आया? एक भी दिन नहीं आया पानी। केवल आपके यहाँ नहीं आया या आपके वार्ड में कहीं नहीं? हमारे वार्ड में कि पूरे गांव में नहीं आया कहीं। 1 नंबर 2 नंबर में। इसका शिकायत कहीं किए हैं? शिकायत किससे कहे? हम लोग को कहाँ जानकार है, किससे कहे? हम लोग तो जानते नहीं किसको कहना है नहीं कहना है, कोई मालूम नहीं। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी सर। तो लक्ष्मी जी, ये नल जल योजना का लाभ मिल रहा है आपको? हाँ, नल लगा है कि नहीं? नल लगा है। कितना दिन पहले लगा था? महीना 2 महीना हो गया। तो पानी आया अब तक? पानी बीच में चला आया था तो आया, फिर इसका बात तो चल भी नहीं किया। कौन खराबी है? कितना दिन पहले पानी आया था? महीना हो गया। महीना 2 महीना हो गया। हाँ, क्या है, पाइप टूटा हुआ है? हाँ, जाई पाया था, टूटा है। रास्ता से पानी उठता है, नहीं कभी उठता है कभी बंद ये हो जाता है। पानी है ना अनलीगल ही रहता है हमेशा, और कीचड़ निकलता है पानी से हमेशा। जब से ये बना है तब से कीचड़ निकलता है। पानी रेगुलर आता भी नहीं है और बरोबर पानी भी नहीं आता है। यहाँ के ना मुखिया सही है ना मेंबर सही है, इसको चेक करना चाहिए। इन्होंने नहीं किया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आदिल शेख। आदिल शेख, आपने इसका शिकायत किसी से किया है? किसी से नहीं किया, कोई आया ही नहीं पूछने के लिए। क्या करेगा? कौन आया यहाँ पूछने के लिए? कोई नहीं आया आपके अलावा। जहाँ पानी तुम लोग का मिलता है। तो देखिए, ये सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है जाले पूर्वी का, और यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि इनसे इनका हालचाल जानने आज तक कोई आया ही नहीं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या अधिकारी हो। और शायद यही कारण है कि नल जल योजना में यहाँ इतनी बड़ी अनियमितता बढ़ती गई है। यहाँ की जो वार्ड सदस्य हैं वो हमारे साथ हैं, तो आइए जानते हैं इनसे कि इनके वार्ड में नल जल योजना का क्या हाल है। क्या नाम है आपका? सती देवी। तो आपके यहाँ नल जल योजना चालू है? क्यों नहीं चालू है? पानी नहीं आता है। तो कौन चलाता है? उसका देख रेख का जिम्मा किसका है? हमरे लड़के तो क्यों नहीं चल रहा है? कोई ठम बालू टूटल है तो फन्ना है तो चिन्ह ऊपरे से न पानी आ रहा है। ऊपर से ही पानी नहीं आ रहा है ना, पानी तो मोटर से निकाला जाता है नीचे से। मोटर से निकाला जाता है ना। हाँ। तो उनका कहना है इसे कहूँ पर आप लीक कर रहा है कि टूटल है कि फूटल है। पानी आवे छले नहीं आवे। और इस वार्ड में नल जल योजना की स्थिति मिला जुला कर ठीक ठाक बताई जा रही है। यहाँ के लोगों का कहना है कि नल जल योजना में पानी भी लगभग आता है। आइए यहाँ के वार्ड सदस्य से जानते हैं कि इनके वार्ड में और क्या परेशानी है और नल जल योजना में भी कोई परेशानी आ रही है या नहीं। क्या नाम है आपका? ये जलेश्री देवी है। तो आपके वार्ड में नल जल योजना का क्या हाल है? ठीक चालू है? चालू।
सब जगह सप्लाई जा रहा है? हाँ सब जगह सप्लाई। कितने लोगों के घर में कनेक्शन है नल का जल का? अब तो दो अथी के है, ये दो है वो एक है वो। नहीं, केवल आप अपने वार्ड का बताइए, 2 नंबर का। तब से नहीं कहो, अब 150 है क्या, 100 है। लगभग 1-150 है। हाँ 1-150 है। आपके वार्ड में और कोई समस्या है, कोई परेशानी? नहीं ठीक है, कोई समस्या नहीं है। नहीं। जाले पूर्वी पंचायत के वार्ड नंबर 4 में, और यहाँ के एक बहुत ही अनुभवी और समाज सेवी व्यक्ति मिर्जा शबीर अहमद बेग जी से बात करने वाले हैं और जानते हैं इस पंचायत के विकास में अब तक क्या विकास कार्य किए गए हैं और क्या कुछ कमियां रह गई है। आपके पंचायत में इस वक्त विकास की क्या स्थिति है? देखिए, कुछ गली में जो सड़कें थी वो तो RCC क्या कहते हैं ढलाई वाली हो गई है जी। इस वार्ड के सटे हुए जो वार्ड है उसकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि वाटर लॉगिंग रहती है। गलियों में सड़कें बनी है, नहीं बनी है, गलियों में सड़कें बनी है, कुछ गली अभी छूटी हुई है जहाँ बनना ज़रूरी है, और कुछ मोहल्ला ऐसा है जहाँ पर पानी इतना जमता है कि लोगों घरों में पानी चला जाता है। गरचे वो हिस्सा चला गया है कि इसमें नगर वो पंचायत में चला गया है। आप इधर चले आइए, प्रमोद वगैरह का घर है, गली नाली जो राजे गोग में जाते हैं, उसमें से पश्चिम जितना हिस्सा है कई घरों में पानी रहता है, लोग पानी हेल के आते हैं। हमारे एक रिश्तेदारों के घर में वो 1 फीट पानी तो रहता ही है। नल जल ये विकास मेरे घर के सामने देख लीजिए क्या है। एक बार आइए, जरूर दिखाना चाहेंगे। सर जो कह रहे हैं नल जल की स्थिति, आ जाइए। तो नल जल योजना का लगभग से सभी वार्डों में यही स्थिति है, और इनके यहाँ भी जो नल लगा है नल जल योजना के माध्यम से, वो नल की स्थिति आप देख सकते हैं साफ तौर पे कि इसमें ना ही तो नल का टोटी लगाया गया है, और इसके स्थिति से ऐसा लगता है कि ये सीधा खराब ही नहीं है। शायद इसमें पानी कभी आया भी नहीं है, और यदि आ भी जाए तो निश्चित तौर पे ये पानी बाहर निकल के बर्बाद होगा। ये बदहाली कब से है? ये जब से बना तब से। मतलब बनने के बाद पानी आया या नहीं? पानी आया ही नहीं। जितना है नल जल वाला, किसी से पानी नहीं आया, किसी से पानी नहीं आया, मेरी जानकारी में किसी से पानी नहीं आया। ये तो विकास के नाम पर विनाश का काम है। ये विकास के नाम पर विनाश का काम है। ये जो अनियमितता हुई है इतने व्यापक पैमाने पे, क्या इसकी शिकायत आप लोगों की ओर से किसी को किया गया है? शिकायत हुई है, शिकायत हुई, जांच चल रही है। शायद कहाँ शिकायत हुई है सर? ये बड़े ऊंचे लेवल तक शिकायत हुई है। इस वक्त हम जाले पूर्वी पंचायत के वार्ड नंबर 13 में हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पंचायत के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष संजीव सिंह जी। तो आइए इनसे जानते हैं कि इस पंचायत में वर्तमान में जो विकास की स्थिति है वो कैसी है, और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ आमजनों को मिल पा रहा है या नहीं। आपके पंचायत में इस वक्त विकास की जो स्थिति है धरातल पर वो कैसी है? सब ठीक ठाक है। हमारे यहाँ रोड का स्थिति है वो ठीक ठाक हो गया, 2-4 ठो गली उली सिर्फ बच गया। जो कुछ काम अभी बाधा हो रहा है नगर पंचायत में आ जाने से। क्या क्या विकास का काम किया गया है पिछले 5 साल में आपके पंचायत में? जैसे हमारे यहाँ रोड देख लीजिए, रोड बन गया। नल जल का जितना टावर बना है सब में पानी चालू है, पानी चेक करके देख लीजिए। उसके बाद बिजली कनेक्शन पूरे लगभग 99% घर में मिल गया। सोलर लाइट लगा दिया गया पोल पर, हर जगह 1-2 पोल बीच करके पूरे गांव में रोशनी भी मिल गया। मतलब आपका कहना यह है कि जो सरकारी योजनाएं हैं, चाहे वो स्ट्रीट लाइट से संबंधित हो, नल जल योजना से संबंधित हो या सड़क से संबंधित हो, उन सब पे काम किया गया है और आपके पंचायत में विकास हुआ है? विकास हुआ है, पूरा विकास। तो आइए एक बार हम जरूर चाहेंगे कि नल को चला करके देखा जाए। यहाँ जो नलका लगी है, आइए उसे देखा जाए, क्या वास्तव में उसमें पानी आ रहा है या फिर अन्य वार्डों की तरह, अन्य पंचायतों की तरह यहाँ भी पानी की उपलब्धि नहीं है। तो बिल्कुल जैसा कि संजीव जी ने बताया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ जो नल लगा है इस वार्ड में, वार्ड नंबर 13 में, इसमें पानी आ रहा है। इस वक्त मैं हूँ जाले पूर्वी पंचायत के वार्ड नंबर 11 में, और यहाँ हमारे साथ वार्ड नंबर 11 के एक व्यक्ति हैं। आइए जानते हैं इनसे कि इनके पंचायत में विकास से जुड़ा कितना काम हुआ है। क्या नाम है आपका? रामप्रीत महतो। रामप्रीत जी, आपके यहाँ
विकास हुआ है आपके वार्ड में? जी सर, विकास हुआ है। क्या सब विकास हुआ है? रोड वोड सब बन गया है और नल जल भी लग गया है, लाइट भी लग गया है। नल जल लगा है तो उसमें पानी भी आता है? हाँ, पानी आता है। रोज आता है या कभी कभी? नहीं, रोज आता है। अच्छा, तो आप मानते हैं कि आपके वार्ड में विकास हुआ है? जी सर, हुआ है। तो अभी जो अब तक जो आपके पंचायत के मुखिया थे जी, वो कैसे लगे आपको? कैसे व्यक्ति हैं? अच्छा है। अच्छे व्यक्ति हैं ऐसा क्यों कह रहे हैं? कैसे आपको लग रहा है वो अच्छे व्यक्ति? हमको अच्छा है कि जितना विकास हुआ है उतना काम किए हैं और हमको बहुत सहारा किए हॉस्पिटल में 20,000 के हमको बचा दिए, तो उनको तो हम कहेंगे अच्छे हैं। तो केवल आप ही इनका बचा दिए या और लोगों को भी सहयोग नहीं, और करते लोग हैं? के सहयोग के, और कोई झूठ झमेला जो होता है बुलाता है तो आ जाता है। कौन मुखिया जी लोग आ जाते हैं? हाँ, आ जाता है, और समस्या का समाधान भी कर देते हैं? कर देते हैं सर। नमस्कार दर्शकों, इस वक्त मैं जाले प्रखंड के जाले पूर्वी पंचायत के मुखिया जी के घर पर हूँ। यहाँ की मुखिया महिला है और वो मात्र 29 वर्ष की हैं। मुखिया जी का नाम आलिया प्रवीण है। बहरहाल इस पंचायत में मुखिया जी के प्रतिनिधित्व जो व्यक्ति करते हैं वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये है मिर्जा जौहर बेग और इनकी उम्र भी अभी मात्र 25 से 26 वर्ष होगी। आइए जानते हैं इनसे कि इनके पंचायत में जो नल जल योजना में अनियमितता दिखाई दे रही है वो क्यों दिखाई दे रही है। आपके पंचायत के अधिकांश वार्डों में नल जल की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। कहीं नल का पोस्ट गिरा हुआ है तो कहीं नल के पाइप से पानी निकलकर बाहर आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में आप? जी धन्यवाद। मैं यही कहना चाहूँगा, नल जल के बारे में आप जानकारी लिए हैं तो 2016 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति को नल जल की योजना की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसमें 10वीं पास एक व्यक्ति को, उसी वार्ड के एक व्यक्ति को वार्ड सचिव नियुक्त करना था वार्ड सभा करके, और वो किया गया। अब पूरे बिहार में ये सिलसिला चला। नल जल की जहाँ तक बात है तो जनता, जहाँ भी कोई काम होता है जनता के द्वारा नल पोस्ट खड़ा कर दिया। पब्लिक नल पोस्ट खड़ा होने के बाद पब्लिक कोई बच्चा तोड़ देता है, कोई कुछ तोड़ देता है या थोड़ा बहुत लीकेज हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। हमने वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति को जो राशि हम लोग को सरकार की तरफ से आदेश दिया गया कि राशि वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति को दे देना है, हमने वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति को दे दिया राशि। और उसके बाद काम भी हमारे पंचायत में लमसम अच्छा हुआ है। थोड़ा बहुत मिसमैचिंग, थोड़ा पब्लिक सपोर्ट पर चाहिए, उसके लिए थोड़ा वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति को फिर मुस्तैदी से उस पर काम करना चाहिए। और पब्लिक जब तक सपोर्ट नहीं करेगी तब तक किसी भी चीज़ में तो आप फिर समझ सकते हैं कि नहीं हो सकता। बिल्कुल जौहर जी, आप युवा हैं और आपके पंचायत में एक युवा का नेतृत्व क्षमता दिख रहा है कि कितने बेहतरी से आपने अपने पंचायत का विकास किया है। आपके पंचायत में कई सड़कें नई दिखती है। मैं जानना चाहूँगा कि ये सड़कें जो है आपके द्वारा बनवाई गई है तो कितनी सड़कें आपने बनवाई है? सर, मैं यह बताना चाहता हूं कि मेरी भाभी है मुखिया, और जिस समय 2016 में पंचायती राज चुनाव में उन्होंने शपथ लिया, शपथ के बाद से 2021 आ गया है और 1-2 महीने में फिर से चुनाव होने वाला है। फिर से हमको चुनाव मैदान में उतरना है। तो मैं जनता को ये बताना चाहूँगा, अपने पंचायत की महान जनता को, कि मैंने मनरेगा 14वीं सरकार के द्वारा जो हमको राशि जो भी प्राप्त हुआ, ये मनरेगा 14वीं, पंचम, अभी 15वीं वित्त से अभी तक मैंने एक भी योजना नहीं किया, या 7 निश्चय वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के ही थ्रू मैंने टोटल 75 सड़क अपने पंचायत में बनवाने का काम किया। आप अपने पंचायत में लाइट, स्ट्रीट लाइट वगैरह लगवाए हैं? जी बिल्कुल, स्ट्रीट लाइट हम अपने पंचायत में प्रत्येक वार्ड में लगवाए हैं। किसी वार्ड में 10 लगवाए हैं, किसी वार्ड में 12 लगवाए हैं। टोटल 200 स्ट्रीट लाइट हम 15 वार्ड में लगवाए हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा। जौहर जी, आप मुझे ये बताएं कि आप अपने पंचायत में जो इतने सारे काम किए हैं, इसमें से 2 सबसे बड़ा काम आपके नज़र में कौन सा है जो आपने कर दिखाया है? 2 सबसे बड़ा काम मेरे नज़र में ये है कि मैंने दोनों समुदाय के लिए काम किया। मैं ये कभी मन में भेदभाव नहीं रखा कि मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते या फिर ऐसा कोई, मेरे लिए सब जाति समान है। मैं जनता का सेवक हूँ। जनता ने हमको चुना और मैं जनता के सेवक की तरह काम किया हूँ।
मैंने चिड़ियारी भरवाया तो कब्रिस्तान भरवाया, चिड़ियारी की रोड मैंने बनवाई तो कब्रिस्तान की फिर एक रोड बनवाई। इसीलिए मेरे लिए सब बराबर है।